अब वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है दैट सिंपली मीन्स कि यार जो आपका सबसे पहला काम होता है टू गेट एन एडमिशन फ्रॉम एन इटालियन यूनिवर्सिटी वो आपका हो गया है। एंड नाउ यू आर वरीड कि आगे क्या किया जाए, बिकॉज इफ़ यू चेक द इंटरनेट प्री इनरोलमेंट से लेकर स्कॉलरशिप तक, वीज़ा वाला पार्ट, अटेस्टेशन, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, अमाउंट जो आपको कलेक्ट करना है वो कैसे आप अरेंज करेंगे, स्टेट लेवल से अटेस्टेशन, सेंट्रल लेवल से अटेस्टेशन, लोकल अटेस्टेशन, इतनी सारी चीज़ें आई गेस कम पड़ रहे होंगे मेरे हाथ ही बताने के लिए। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू एक्चुअली गेट टू इटली जस्ट आफ्टर गेटिंग द एडमिशन। सो उन सब पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको एक्सेप्टेंस आया है चेक फॉर इट। सबसे पहले आप क्या देखेंगे उस एक्सेप्टेंस में, कहीं कंडीशनल ऑफर लेटर तो आपको नहीं दिया है इन्होंने, या कंफर्म्ड ऑफर लेटर है। देयर इज अ डिफरेंस। कंडीशनल में क्या होता है, एक कंफर्म्ड होता है। आई टॉक अबाउट कंफर्म फर्स्ट। कंफर्म में क्या होता है, यार दिस इज द एडमिशन लेटर मनीष, नाउ यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग स्पेशल, जस्ट गो ऑन विद द प्रोसेस ऑफ प्री इनरोलमेंट, जो कि सेकंड स्टेप होती है। प्री इनरोलमेंट्स भी ओपन हो गए उनके लिए, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए आएगा। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, या तो फिर अभी अपलोड हो गया होगा, चेक करिएगा। सेकंड थिंग, इसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको डायरेक्ट एडमिशन आ गया है, दैट इज क्लियर, कंफर्म्ड एडमिशन है। सेकंड में कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। इसमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट यू नीड टू मैच। अब हो सकता है कंडीशंस कैसी होती है कि यार मैं आपको ये बोल दूं, ओके मनीष दैट्स फाइन, विल गिव यू द एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन दिस सर्टेन थिंग्स जो आपने मुझे अभी सबमिट करे, डॉक्यूमेंट सब कुछ, बट आई वांट कि आप मुझे आइल्स दीजिए। द मोमेंट यू विल गिव अस द आइल्स सर्टिफिकेट ऑफ जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 5.5 या 6 जो भी है, द मोमेंट यू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट वी विल गिव यू अ कंफर्म्ड ऑफर लेटर फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। फर्स्ट। सेकंड, हो सकता है यार कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की वो डिमांड करे कि यार ये डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करिए। एनरोलमेंट फीस उनकी एक होती है, वो बोल रहे कि नहीं यार एक एनरोलमेंट फीस जो है ना वो आप पे कर दीजिए एंड वी विल गेट यू द फाइनल ऑफर लेटर। पोर्टफोलियो भी हो सकता है, अगर आपका कोर्स कुछ इस तरह का है सो दे माइट आस्क यू कि यार गिव अस द पोर्टफोलियो फॉर दिस कोर्स। आप डिजाइन जैसे कोर्सेज में जा रहे हैं, हमको सब अच्छा लग रहा है बट वी वुड लाइक एन पोर्टफोलियो फ्रॉम योर साइड। दैट कैन ऑल्सो बी अ कंडीशन। एक कंडीशन आपके इंटरव्यू और एंट्रेंस की भी हो सकती है कि अभी के लिए हम कंडीशनल ऑफर लेटर दे रहे हैं, बट वो व्हाट वी सजेस्ट इज कि यार एक इंटरव्यू एंट्रेंस हम लेंगे, एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, एक इंटरव्यू हो सकता है यूनिवर्सिटी के साथ, बेस्ड ऑन विच वी विल डिसाइड कि हम आपको फाइनल देने वाले हैं या नहीं। एलओआर भी हो सकते हैं यार, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आपने जो एलओआर दिए हैं वो तो ठीक है, बट वी नीड अ पर्टिकुलर एलओआर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैकल्टी ओनली। और फैकल्टी नहीं, एक्चुअली वो कोर्स होता है। जैसे मैं अप्लाइड साइंसेज में जा रहा हूँ तो वो अप्लाइड साइंसेज के जो आपके फैकल्टी थे उनसे हमको एलओआर चाहिए। कंडीशंस बहुत सारी होती है, मैं बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बट यस सर्टेन कंडीशंस आर देयर, दोस कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड। जैसे ही आप वो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे यू विल गेट अ फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर। एंड आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके पास फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर नहीं हो, बिकॉज बाकी चीज़ें आप प्रोसेस कर सकते हैं बट आपका जो मेन स्टेप है दैट इज टू प्री इनरोल, उसके लिए आपके पास कंफर्म्ड ऑफर लेटर होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, चेक इट्स आइदर इट्स अ कंफर्म्ड ऑफर लेटर और अ कंडीशनल ऑफर लेटर। ओके, वंस इट इज कंफर्म्ड कि हाँ मनीष इट वाज कंडीशनल या कंफर्म्ड ऑफर लेटर, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, गो विद द प्रोसेस ऑफ प्री इनरोलमेंट। प्री इनरोलमेंट क्या होता है वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, एंड डेडिकेटेड वीडियोस भी हमने प्री इनरोलमेंट पे बना दी है या तो बनाने वाले हैं इस इनटेक की, क्योंकि आई डोंट नो कब ये वीडियो अपलोड हो रही है आपके लिए, बट यस इन शॉर्ट प्री इनरोलमेंट आपको नेक्स्ट करना है। एंड इसी के साथ में आपकी यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट आईडी होती है उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट भी होता है। प्री इनरोलमेंट होता है university.it पर, दिस इज कॉमन फॉर एवरी कोर्स। आप किसी भी कोर्स में जा रहे हैं आपको सेकंड स्टेप पे प्री इनरोलमेंट करना है, जो कि university.it से होगा। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट, जो कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल के हिसाब से होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। सो हाईली रिकमेंड करूंगा यहाँ पर मैं कि यूनिवर्सिटी से बात करिए, पता करिए कि यार ये जो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है इनकी। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट अलग होगा एंड प्री इनरोलमेंट अलग होगा। पहले आप प्री इनरोलमेंट की प्रोसेस करिए एंड देन बाय द टाइम आपको वो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट की भी डिटेल्स मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से। डू दिस प्रोसेस नेक्स्ट, ये आपका अगला स्टेप रहने वाला है। अब प्री इनरोलमेंट क्या है बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो फॉर एन एग्जांपल मैं थोड़ा जल्दी बताने वाला हूं, क्योंकि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर, क्योंकि आप प्रोसेस तो वैसे भी करने वाले हैं एनीवेज, और मैं दूसरी वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं। प्री इनरोलमेंट मतलब मुझे 4 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आए हैं। नाउ आउट ऑफ दोस 4 यूनिवर्सिटीज, ऑफकोर्स चारों यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकता ना मैं, चारों यूनिवर्सिटी में से जो मुझे एडमिशन लेटर आए हैं उसमें से एक यूनिवर्सिटी को मुझे पिक करना है एंड दैट फाइनलाइजेशन की यार ये 4 यूनिवर्सिटीज है, दिस वन इज द वन जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को आप प्री इनरोलमेंट कहते हैं। ये होता है यूनिवर्सिटी पर एंड आप इटालियन गवर्नमेंट को भी यहाँ इन्फॉर्म करते हैं कि यार मेरे पास 4 एडमिशन थे या 10 एडमिशन थे, मुझे 10 एडमिशन आ चुके थे 10 यूनिवर्सिटीज से, बट आई वॉन्ट टू गो विद दिस
एक्स कोर्स जो कि मेरा फाइनल है, इस यूनिवर्सिटी में इस एक्स कोर्स के लिए मैं जा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट प्री एनरोलमेंट इन सिंपलेस्ट वर्ड्स इफ आई से। और जैसे ही आपका प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि आपका सेकंड स्टेप है, जब तक आप थर्ड पे नहीं जा पाएंगे, इसमें आपका प्री एनरोलमेंट जैसे ही आप करेंगे अगले 45 टू 50 डेज या इवन 60 डेज तक, इस टाइम फ्रेम में आपकी आती है प्री एनरोलमेंट समरी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा के लिए जाते हैं तो प्री एनरोलमेंट समरी के बिना आपकी प्रोसेस नहीं होगी। सो वीजा के लिए आपको जाना है, दैट इज योर थर्ड स्टेप, तो उसके लिए आपके पास प्री एनरोलमेंट समरी होनी चाहिए जो कि 45 टू 60 डेज के बीच में कभी भी आ सकती है। नाउ बाय द टाइम आपका ये प्री एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट वाला सीन आप समझ रहे हैं, दैट इज द टाइम साइमल्टेनियसली स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ अटेस्टेशन टू। यहाँ पर आपको लोकल बॉडीज से आपका अटेस्टेशन लेने होते हैं। यू हैड टू गो टू स्टेट गवर्नमेंट टू एंड सेंट्रल से भी आपके कुछ अटेस्टेशन होते हैं। अटेस्टेशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है कि कैसे करना है, क्या करना है, बहुत डिटेल्स हो जाएगी अगर इस वीडियो में सब कुछ बता दिया तो। सो बट यस, इन सिंपल वर्ड्स, डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन वाला पार्ट आप शुरू कर देंगे द मोमेंट यू गेट एडमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। नाउ ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के साथ सिंपल वर्ड्स में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊं तो दैट इज अबाउट डीओवी एंड CIMEA। डीओवी CIMEA भी होता है, ये वीडियोस को चेकआउट करें। दैट इज सिंपली अ वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, ये वीडियोस हम बहुत बना चुके हैं डीओवी एंड CIMEA पर डेडिकेटेड, इनको चेकआउट करिए। डीओवी CIMEA आपको करवाना पड़ेगा, डीओवी या CIMEA दोनों में से एक चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में लगने वाली है, आज की यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अब ये डीओवी CIMEA वाले सीन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो फॉर वीजा प्रोसेस अगेन। तो वीजा के लिए जब आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर करें तो डीओवी CIMEA होना चाहिए। वीजा के डॉक्यूमेंट साथ ही प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपका अमाउंट वाला जो सीन होता है कि आपने फंड्स कैसे अरेंज करें हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, एंड अदर फाइनेंशियल प्रूफ्स एंड एकेडमिक प्रूफ्स जो आपके लगने वाले हैं, वो सारे वीजा के डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। वीजा के लिए भी बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, डेडिकेटेड वीडियो इस साल भी आपके लिए अलग से आने वाली है। बट इन सिंपल वर्ड्स, वीजा की प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी, उसके डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड थिंग्स। एंड बाय द टाइम जब आपकी वीजा की प्रोसेस चल रही होगी, यू विल ऑल्सो डू लीगलाइजेशन, दैट इज अबाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप प्रोसेस के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन का जो काम करेंगे फॉर योर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दैट इज लीगलाइजेशन। एंड वीजा के साथ साथ धीरे धीरे वो लीगलाइजेशन वाला पार्ट, ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं स्कॉलरशिप के लिए, इनको भी करना शुरू कर दीजिए। एंड बाय जून जुलाई आपकी स्कॉलरशिप्स भी ओपन हो जाएंगे। सो वीजा का पार्ट आपका धीरे धीरे चलने दीजिए, साइमल्टेनियसली थोड़ा स्कॉलरशिप वाला भी देखिए, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो ऑलरेडी, बट स्टिल बहुत शॉर्ट में बताया, प्रोसेस बहुत लंबी होती है, बट इन सिंपल वर्ड्स दीज आर द थिंग्स दैट यू विल डू आफ्टर गेटिंग एडमिशन फ्रॉम एन इटालियन यूनिवर्सिटी। अब इनकी जो डेडिकेटेड वीडियोस है वो चैनल पे है, और इस साल भी नई वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो सिंपली कॉल अस ऑन दिस नंबर, हमारे काउंसलर से बात करिए। एंड आगे की प्रोसेस, इवन इफ यू हैव गॉटन एडमिशन फ्रॉम एन इटालियन यूनिवर्सिटी और आगे का आपको नहीं पता है, तो हमारे काउंसलर आपकी बीच से भी प्रोसेस ले सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद द प्रोसेस बिकॉज इट इज क्वाइट टफ। वो आप माने ना माने, but it's a tough process, so for that part you will need assistance from our team as well, so simply connect with our counselor। and इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ, और वीडियोस आप चेकआउट करिएगा, एंड और वीडियोस ऐसी और आपके लिए आने वाली है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।